माशाअल्लाह हमें बेवकूफ़ बनाना तो बहुत ही आसान है। पाकिस्तान के अवाम इतने मासूम हैं, इनको तो किसी तरीके से भी आप कुछ कह के भी गुमराह कर सकते हैं, और ये गुमराह करने के माशाअल्लाह मास्टर हैं। और ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं, इंडस्ट्री खोली हुई है, फैक्ट्री खोली हुई है, और फिर माशाअल्लाह पूरे का पूरा आपका मीडिया इस तरह से उनको दिखाता है जैसे ये पापाए रोम बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं और ये प्रजा को हुक्म देते हैं। आप देखें ये ऐसे करते हैं, बयानिए देते हैं। तो अगर इस किस्म के आप बयानिए दोगे तो मेरी जो बेचारी मजलूम अवाम है, जो इस कसम पुरसी के आलम में है, जिसका दो जीना हराम कर दिया है, जिसको लूट कर हमेशा धरती माँ को इस तरह किसी ने नहीं लूटा जिस तरह से शरीफ फैमिली ने लूटा है। आप जरा देखिएगा, पाकलैंड में दुनिया के अमीर तरीन जगह पर रह रहे हैं। दुनिया का ये अब भी कहते हैं चार्टर फ्लाइट करके आएंगे ये माशाअल्लाह, पूरी की पूरा टब्बर खानदान वहां जाकर जो है महीने से बैठा हुआ है। सारी की सारी पार्टी जो है माशाअल्लाह अमीर तरीन होटलों में रह रही है। ओ भाई, इनको क्या पड़ी कि अवाम बेचारी का ये हाल भी जाने के ये किस तरह से जिंदा है, सांस कैसे ले रहे हैं इस मुल्क में, और जिंदा कैसे हैं इस मुल्क में। तो उनको क्या ये नवाज शरीफ पापाए रोम के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आकर जरा देखें जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ है, जो मरियम के साथ हुआ है, लोगों ने ठुड्डे मारे हैं गाड़ियों को और चोर चोर के नारे मारे हैं। आकर जरा ये भी देख लें। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने प्रोटोकॉल दिया है, और दूसरा फलस्तीन पर नवाज शरीफ ने अभी तक कोई बात नहीं की। पहली बात प्रोटोकॉल की, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। ये जुर्म है। आप देखें कि 216 ताज़ी रात से पाकिस्तान एक मफरूर सजा याफ्ता को जो है रिसीव करना, ये जुर्म है ताज़ी रात है पाकिस्तान में। ओ भाई, जहां आपने इतने कानूनों को तहस नहस फेरी, वहां इसको भी तरमीम कर देना था। क्योंकि अगर आम आदमी पाकिस्तानी यहाँ किसी मफरूर मुल्जिम को करता है तो आप उसे तो अंदर कर देते हो। 216 में कि आपने पनाह दी है इस मुजरिम को जो सजा याफ्ता भी है, जिसके खिलाफ परपेचुअल मुसलसल वारंट निकले हुए हैं, अदालती वारंट निकले हुए हैं। लेकिन उनका तो आप ऐसे दिखा रहे हो और कि एम्बेसडर हमारा गया है, एम्बेसडर उसे सी ऑफ करने गया है। वो भाई शर्म आनी चाहिए। इसी से मतलब मकसूद ये था बताना कि हुकूमत हमारी है, इसका बताना ये मकसूद था कि ये तसलसल है पीडीएम की हुकूमत का। उनके 4-5 वजीर जो हैं पीडीएम यानी नवाज शरीफ के, शरीफ बरादरान के, फवाद अहमद फवाद से लेकर आज चीमा से लेकर डॉक्टर साहब से लेकर, ये बताना था एम्बेसडर का वहाँ आना कि अभी भी ये जो है हुकूमत इन्हीं की है। तो इन चीज़ों से अवाम को गुमराह आप नहीं कर सकते। इस बेईमानी और बदकिस्मती से जिस तरह ये हुकूमत चलाई जा रही है, जिस तरह से प्री पोल रिगिंग आप कर रहे हो, जिस तरह से आपने अवाम के ऊपर जो है एक सुनामी बोझ डाल दिया है महंगाई का और तमाम तर अफरात ज़र का और हर चीज़ का, ये नवाज शरीफ पापाए रोम के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आकर जरा देखें जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ है, जो मरियम के साथ हुआ है, लोगों ने ठुड्डे मारे हैं गाड़ियों को और चोर चोर के नारे मारे हैं। आकर जरा ये भी देख लें। करें इलेक्शन कमीशन की भी इनकी बांदी और लौंडी बनी हुई है। क्यों नहीं ऐलान करते इलेक्शन का? करें। 90 दिन कहाँ गए? मैं सुप्रीम कोर्ट से भी विनती करता हूँ, खुदारा काजी फाइज ईसा साहब बहुत दबंग है, आए और आइन को मुसल्लम करें, आइन को पर अमलदारी यकीनी बनाएं, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराएं, केयर टेकर को केयर टेकर ना बनाएं और केयर टेकर्स को नवाज शरीफ की जो है एक गुलाम हुकूमत ना बना के तस्वर देंगे। अगर एम्बेसडर उसको जो है सी ऑफ करने जाता है तो इसका मतलब यही है कि केयर टेकर उन्हीं की गुलामी में अभी तक वो जो है शरीफ बरादरानी हुकूमत कर रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। और चोर और डाकू और मफरूर और सजा याफ्ता ने अगर इस मुल्क पर जो है हुक्मरानी करनी है तो फिर अल्लाह हाफिज है इस मुल्क का भी। और अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अवाम को जो है अल्लाह मुखलसी दिलाए इन डाकुओं चोरों से। मरवा रहे हैं, अपनी ज़मीनों को भी मरवा रहे हैं और गाजा को उसने ज़मीन बोझ कर देना है, लाखों बंदा उसने दफन कर देना है। इबरत का निशान आपको जिस तरह भुट्टो को बनाया गया था उसी तरह गाजा के मुसलमानों को बना दिया है। और अब मुसलमान उम्मा और दुनिया देख रही है तमाशबीन बनकर। उठो जागो खुदारा,
اور یہ غیرت پکڑو، اور مسلمان جہاں خون گر رہا ہے وہاں تم کم از کم پسینہ تو اپنا بہا دو.